Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडिया का नंबर 1 गुंडा कैसे बन गया, जिससे है वो जस्टिन ट्रूडो, कनाडा, सलमान खान सारे जो है वो इतना डरते हैं। और जो है वो आजकल आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर एक ही चेहरा नजर आता होगा, एंड दैट इज लॉरेंस बिश्नोई। और बाबा सिद्दीकी की डेथ के बाद जो है वो काफी इस मामले को जो है वो उछाला जा रहा है कि भाई ये इतना बड़ा गुंडा कैसे बन गया। हम लोगों ने भी प्रीवियस वीडियोस देखी, हम लोगों ने देखा कि जो है वो सलमान खान ने ब्लैक हिरन को मारा, और उसको लेके जो है वो अभी तक उसके दिल में एक चीज है कि भाई मतलब क्यों मारा। और अभी सलमान खान की जो भी बंदा जो है वो उसकी हमायत करता है, कुछ करता है, तो उसको भी जो है वो उड़ा दिया जाता है। तो लेकिन उसके पीछे की स्टोरी हम लोगों को नहीं पता कि सिर्फ एक हिरन ही वजह था इतना बड़ा गुंडा बनने की, या कोई और भी वजह हो सकती है जो कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इतना बड़ा गुंडा जो है वो बन गया इंडिया का। ठीक है, नंबर 1 गैंगस्टर अभी उसको बोला जाता है। तो बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो हमारी वीडियो आज स्टार्ट होती है यहाँ से। हमारे देश में आजकल बहुत कुछ जो हो रहा है बीते 70 साल में ना हुआ। उसी 70 श्रृंखला साल। में अब जुड़ रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम और उसकी अपार लोकप्रियता। बीते हफ्ते लॉरेंस सुर्खियों में छाए रहे। ऐसा बहुत कम होता है कि एक गैंगस्टर नेता अभिनेता दोनों से ज्यादा इंटरनेशनल नेशनल हेडलाइंस बटोरे और साथ ही साथ पब्लिक का प्यार। सोशल मीडिया देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लॉरेंस की फैन फॉलोइंग आजकल फॉ फॉ की फैन फॉलोइंग से ज्यादा हो गई है। पिछले 2 सालों में बिश्नोई का नाम हमारे देश के सबसे हाई प्रोफाइल क्राइम्स में सामने आया है। उनमें से एक मई 2022 पॉपुलर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गैंग वॉर स्टाइल में हत्या, और अब तो लॉरेंस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल हो गए हैं। एक तरफ कनाडा सरकार यह आरोप लगा रही है कि भारत सरकार के एजेंट्स बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में आतंक फैला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रही है कि हमारा एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर विकास यादव एक की कॉन्स्पिरेटर है पन्नुन मर्डर केस प्लॉट में। वही विकास यादव बाय द वे जिसके तार लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ये सब कैसे संभव है जब लॉरेंस खुद ही जेल में है 2014 से। पिछले साल एनआईए ने 128 पेज का एक चार्जशीट दाखिल किया जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई कि कैसे पिछले एक दशक में बिश्नोई नेटवर्क और भी ज्यादा बड़ा है। जब लॉरेंस जेल में थे उसका ऑपरेशन ठीक दाऊद इब्राहिम जैसा है, और यह भी दिखाया गया इस चार्जशीट में कि कैसे वो 700 से ज्यादा शूटर्स को कंट्रोल करता है, फिरौती मर्डर करवाता है नेशनली इंटरनेशनली। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि लॉरेंस अपने आप को डी कंपनी का सक्सेसर मानता है और एक हिंदू डॉन के रूप में अपने आप को देखता है। सलमान खान को टारगेट करना शायद लॉरेंस के लिए एक टाइम पास है। उसका गेम इससे काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और शायद यही वजह है उसकी फैन फॉलोइंग का, उसकी लोकप्रियता का। गोडसे जीवियों में लॉरेंस को लेकर एक अजीब सा उत्साह है कि ये देखो, ये बंदा है जो किसी को भी बंदूक के दम पर खामोश कर सकता है। डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है, डेमोक्रेसी गया तेल लेने। और साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी कंट्रोल कर रखता है, और हिंदुओं की यही इंसान है जो हिंदुओं की रक्षा करेगा। पिछले एपिसोड में जहां हमने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बारे में बात की तो लॉरेंस के सैकड़ों भक्तों ने कमेंट सेक्शन में उससे मिन्नतें की कि देशभक्त को भी शांत कर दो, इसको अगला निशाना बना दो। बहुत सवाल पूछता है देश के नेताओं से, पिछवाड़े में आग लगाकर रखी है इस इंसान ने। चलो ठीक है, अब ईडी सीबीआई पुलिस के साथ साथ गैंगस्टर बिश्नोई से भी बचकर रहना पड़ेगा। गजब है, गांधी के देश में गोडसे पुत्र लॉरेंस को गुहार लगा रहे हैं कि फौ फौ हमें बचा लो। लेकिन ये शायद हमारी सोसाइटी की आज की सच्चाई भी है। देखो, अहिंसा सत्याग्रह की अगर आप बात करोगे तो आप पर केस हो जाएगा या बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन जिसके हाथ में रिवॉल्वर है, जिसके हाथ में मशीन गन है, वही सच्चा रक्षक, वही सच्चा देशभक्त। हमारे देश में शायद आईआईटी आईएम से ज्यादा इज्जत एक ही टाइप ऑफ इंसान को मिल सकती है, और वो है एक हार्ड कोर क्रिमिनल। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में एक हिंदू डॉन के रूप में उभरेगा? क्या सरकार को भी उसके सामने झुकना पड़ेगा? क्या लॉरेंस की बेल हो जाएगी बहुत जल्द? क्या वो पॉलिटिक्स में एंट्री मार सकता है? या फिर लॉरेंस को ऊपर चढ़ाने वाले काम खत्म होने के बाद चुपचाप उसे अंधेरे काल कोठरी में डाल देंगे, भूल भी जाएंगे और इस बार फोन भी नहीं देंगे? आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की कहानी और क्यों वो हमारे देश की दशा और दिशा भी बयां करता है। और लॉरेंस के पावर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को जानना होगा।
बलकरण ब्रार का जन्म होता है फरवरी 1993 में पंजाब में। बाद में नाम लॉरेंस पड़ता है क्योंकि उसका स्किन कंप्लेक्शन बहुत ही गोरा था। लॉरेंस बिश्नोई आफ्टर ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस, जो लॉरेंस स्कूल सनावर के फाउंडर भी थे। इनफैक्ट बलकरण खुद कॉन्वेंट स्कूल जाते थे, क्लास 8 में ही मोपेड चलाते थे, महंगे महंगे जूते पहनते थे। लेकिन उनके माता पिता ने यह ना सोचा होगा कि यह कॉन्वेंट स्कूल जाने वाला लॉरेंस एक दिन नए इंडिया का हिंदू डॉन बनेगा। गैंगस्टर की कहानी अक्सर नाइंसाफी, अत्याचार से शुरू होती है, लेकिन बलकरण की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। खानदानी रईस है भाई साहब ये। अपने गांव में सबसे अमीर परिवार से 110 एकड़ जमीन, बीच में बड़ी सी कोठी। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल रह चुके थे, बाद में खेती में वापस आ गए। कहा जाता है कि आज के डेट में भी 30-40 लाख रुपए पर ईयर परिवार लॉरेंस पर खर्च करती है व्हाइल ही इज इन जेल। तो अगर लॉरेंस चाहता तो वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे दो कारण हैं, प्यार और पॉलिटिक्स। कहा जाता है कि स्कूल में ही उसे अपने क्लासमेट पर क्रश था। क्रश प्यार में बदलता है जब दोनों डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लेते हैं। लेकिन हैप्पीली एवर आफ्टर कहानी में दखलंदाजी देती है पॉलिटिक्स। डीएवी कॉलेज में ही लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में डूब जाते हैं। पढ़ाई में तो वैसे में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और बाजुओं में ताकत बहुत ज्यादा थी। लॉरेंस ने स्थापना की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOUP की, और उद्देश्य यह था कि वो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लॉरेंस का गुस्सा फिर बढ़ जाता है और उसने पिस्टल उठा लिया कॉलेज में अपना दबदबा बनाने के लिए। अगले साल फिर से इलेक्शन, और इस बार और घमासान लड़ाई बिश्नोई ग्रुप और राइवल कैंप के बीच में। कहा जाता है कि बिश्नोई के राइवल्स ने इस बार उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किया, उसे जलाकर मार डाला। बिश्नोई ने इस बात का तो बदला लिया ही, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उसकी एंट्री की इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। ये वही टाइम होता है जब लॉरेंस पहली बार जेल में भी जाते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते लॉरेंस राइवल कैंडिडेट के मैनेजर की कार को धू आग लगा देते हैं। बिश्नोई जेल जाता है और वहां मिलता है रंजीत डुप्ला से, आर्म्स सप्लायर जो आज यूएसए में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। जेल में जाना, वहां कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना और हार्डकोर हो जाना, लॉरेंस की यह लाइफ स्टोरी यहीं से उसकी शुरुआत होती है। डीएवी कॉलेज तक बात पॉलिटिक्स और स्टूडेंट वायलेंस तक थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में अब मिलता है एडवांस डिग्री इन क्राइम। शुरुआत होती है गोल्डी ब्रार के साथ मुलाकात से। दोनों एक दूसरे की संगति में क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। कहते हैं कॉलेज में आप अपनी सबसे घनिष्ठ मित्रता बनाते हैं। लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोल्डी ब्रार के साथ साथ संपत नेहरा, वीरेंद्र प्रताप सिंह AKA काला राणा एंड अमनदीप मुल्तानी, ये सारे दोस्त बिश्नोई गैंग के की मेंबर्स बाद में जाकर बनते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB डिग्री लेने के इमीडिएटली बाद लॉरेंस डॉक्टरेट हासिल करने में बिजी हो जाते हैं। डॉक्टरेट क्राइम की दुनिया में उनका क्रिमिनल एम्पायर खूब तरक्की करने लगता है। लिकर ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, दूसरे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देना। उसके बाद बिश्नोई गैंग ने एक्सटॉर्शन का अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया था। उसके निशाने पर लिकर माफिया, पंजाबी सिंगर्स, इन्फ्लुएंशियल लोग। लॉरेंस को जेल बाय द वे उसके क्रिमिनल एम्पायर की वजह से नहीं हुई, पॉलिटिक्स की वजह से हुई। 2013 में अपने ग्रेजुएशन के बाद भी वो पंजाब यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में डूबे रहे। अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा किया, लेकिन गोडसे स्टाइल में बिश्नोई गैंग ने सोचा अगर राइवल कैंडिडेट ही ना हो तो फिर इलेक्शन जीतना कितना आसान हो जाएगा। तो राइवल नॉमिनी को मार डाला गया और लॉरेंस और उसके एसोसिएट्स भाग निकले। लेकिन 2014 में राजस्थान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 2014 में वो जेल जाता है। उसके बाद आज तक बाहर नहीं आता। आइडियली कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन ये रियल लाइफ इंडियन क्राइम है मेरे दोस्त। बॉलीवुड में आज तक ऐसा स्क्रिप्ट भी ना बना हो। अब इतना कुछ होने के बाद लेकिन सुनने में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के लाइफ के ऊपर अब एक वेब सीरीज जरूर बनेगी। लेकिन क्या वेब सीरीज इस बात पर फोकस करेगा कि बिश्नोई ने आज तक जो साम्राज्य खड़ा किया है, इतना बड़ा कि कनाडा सरकार उसका नाम ले रही है, वो उसने हाई सिक्योरिटी जेल में रहने के बावजूद किया है। इसका मतलब यह है या तो सरकार 10 साल से बेबस है, लाचार है उसे रोकने के लिए, या फिर सरकार खुद ही गैंगस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर बहुत कुछ क्राइम को अंजाम दे रही है। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में आते हैं जब सलमान खान को मार डालने का प्रण लेते हैं मीडिया के सामने। अपने लाइफ का मिशन उसे बना देते हैं। क्यों?
क्योंकि जब लॉरेंस 5 साल के थे तब सलमान ने 1998 में एलिजेडली 2 ब्लैक बक्स को मारा था। बिश्नोई समाज ब्लैक बक्स 5 को साल पवित्र का मानती था है, अपने गुरु का लॉरेंस। रिइंकार्नेशन मानती है, उसे बचाना उनका धर्म होता है। यह बात तो समझ में आती है। लेकिन आज खुद बिश्नोई समाज लॉरेंस से थोड़ी दूरी ही रखती है। साथ ही साथ यह बात भी सामने आती है कि पिछले 10 सालों में ही पोचर्स ने 100 से ज्यादा, ऑफिशियल आंकड़े बता रहा हूं, 100 से ज्यादा ब्लैक बक्स मार डाले। लेकिन बिश्नोई समाज का रक्षक लॉरेंस ऐसे पोचर्स के पीछे नहीं पड़ता है, सिर्फ सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? जवाब है क्लाउट और पैसा। फिरौती का जो धंधा होता है ना, वो डर के बूते पर बनता है। और अगर आप सलमान खान जैसे सुपरस्टार को डरा धमका सकते हो तो नए शूटर्स और इंटर्न्स की तो लंबी लाइन आपके लिए लगी रहेगी। ठीक वैसे ही शूटर्स जैसे बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए हायर किए गए थे। कितने? 50,000 रुपए में एक फॉर्मर मिनिस्टर को आप आउट कर सकते हो। देश में बेरोजगारी की वैसे हालत इतनी खराब है कि शूटर 50,000 रुपए से बहुत कम में आपको मिल सकता है अगर आप डिस्काउंट मांगोगे तो। लेकिन लॉरेंस सिर्फ जेल में बैठकर सलमान को धमका नहीं रहा था। कुछ ही सालों में उसका साम्राज्य पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुका था। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में। और हर बड़े हिट के बाद सवाल उठता था कि यह सब कैसे हो पा रहा है, कैसे वो वारदातों को अंजाम दे पा रहा था, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला का किलिंग, जबकि वो हाई सिक्योरिटी जेल में कैद था। लॉरेंस और उसकी आर्मी के पास कुछ अहम हथियार हैं। पहला बड़ा हथियार बिश्नोई गैंग का है एनोनिमिटी। गैंग का एक मेंबर उसके ऊपर के बॉस के अलावा किसी और को नहीं जानता है। अगर एक हिट होने वाला है तो दूसरे मेंबर कौन है किसी को नहीं मालूम। अगर 3 शूटर हैं एक ऑपरेशन में तो अक्सर ऐसा भी बोला जाता है कि दूसरा शूटर कौन है किसी को पता नहीं चलता। इसका लॉजिक यह है कि अगर एक शूटर पकड़ा भी गया तो दूसरे बिल्कुल सेफ रहेंगे। दूसरा बड़ा हथियार सोशल मीडिया। बिश्नोई गैंग की रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया पर होती है। गैंग अपने कांड सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। उससे प्रेरित होकर नौजवान, बेरोजगार नौजवान अप्लाई कर देते हैं पैसे के लिए, फेम के लिए। लिंक्डइन की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरी फौज तैयार गोली चलाने के लिए और खर्चा भी एकदम कम। सिद्दीकी की हत्या के लिए कुछ ही हजार रुपए, सलमान की फिरौती के लिए कुछ लाख रुपए, और सोचो जब फिरौती होती है तो कमाई करोड़ों रुपए में होती है। तीसरा, नेटवर्क्स। जेल में जाकर और जेल में रहने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप दूसरे क्रिमिनल्स के साथ अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। लॉरेंस ने 2008 से यह काम शुरू किया और आज वो नेटवर्किंग के बादशाह हैं अंडरवर्ल्ड में। वैसे तो लॉरेंस के बहुत सारे फैंस ये बोलते हैं और ये सोचते हैं कि वो खालिस्तानियों के दिल में खौफ पैदा कर देता है, लेकिन लॉरेंस की वैसी कोई हार्ड आइडियोलॉजी नहीं है। जब उसे एडवांस्ड वेपनरी चाहिए था, आरपीजीज चाहिए थे, तब उसने प्रो खालिस्तान बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ भी हाथ मिलाया, उनसे भी धंधा किया। चौथा हथियार डिजिटल इंडिया। इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई को आता है। डब्बा कॉलिंग से उसके जरिए अपने साम्राज्य और शूटर्स के साथ वो कांस्टेंट टच में रहता है। हाँ, ये डब्बा फॉरन कॉलिंग बेसिकली ट्वीट मैसेज भी अनट्रेसेबल करते कॉलिंग थे। होता है जो इंटरनेट के जरिए इलीगल एक्सचेंजेस के थ्रू रेगुलर मोबाइल नेटवर्क और लॉ इन्फोर्समेंट ट्रैकिंग को बाईपास करता है और सीधा आपको धमका सकता है, किसी बिजनेसमैन को धमका सकता है। इसी के जरिए वो अपने 700 ऑपरेटिव्स के साथ भी टच में रहता है और कभी कभी जब मूड होता है तो टीवी चैनल्स को भी इंटरव्यू दे देता है जेल में बैठे बैठे। टीवी पांचवा, चैनल को इंटरव्यू देता इस बात का यकीन करना कि लॉरेंस ये सब सरकार की अनुमति के बिना कर रहा है थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा रियलिटी स्ट्रेच करना हो जाएगा। इनफैक्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री ने तो उसे साबरमती जेल से बाहर किसी और जेल में ले जाने की अनुमति ही नहीं दी है। वो उसके कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बाबा सिद्दीकी के मारे जाने के बाद मुंबई पुलिस लॉरेंस से पूछताछ तक नहीं कर पा रही है। कोई नहीं जानता है कि लॉरेंस को किस कंडीशन में रखा गया है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसके पास कौन सी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक्सेस है या नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, लॉरेंस कॉलेज से ही पॉलिटिक्स में बहुत रुचि रखते थे। 10 सालों में इतनी पॉलिटिक्स तो उनको समझ में आ गई होगी कि किससे हाथ मिलाना उनके लिए फायदेमंद होगा और किसके साथ नहीं। शायद एक दिन बेल भी मिल जाए, हो सकता है एक दिन वो इलेक्शन भी लड़ ले। कुछ भी पॉसिबल है जब लॉरेंस बिश्नोई की बात आती है। छठा हथियार और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह भी है क्राइम और पॉलिटिक्स दोनों में ही, उसका नाम है ऑप्टिक्स। लॉरेंस को पता है कि मनी और मसल पावर तो बहुतों के पास है। अरे बाहुबली नेताओं के तो एक पूरी फौज है, एक पूरी कैटेगरी है। अगर उसे उसके ऊपर जाना है तो उसे एक स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी।
और यही आप लेटेस्ट डेवलपमेंट पे भी देखोगे कि कैसे सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को एक नया हिंदू डॉन के रूप में उतारा जा रहा है, एक हिंदू रक्षक बताया जा रहा है और माइनॉरिटी कम्युनिटी का भक्षक बनाया जा रहा है। और सलमान खान जैसे स्टार्स को अपनी जगह दिखाने वाला सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई ही हो सकता है। बाजू में भगवान हनुमान का टैटू लगा दिया, टी शर्ट में भगत सिंह का पहन लिया। लॉरेंस जानता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है। लोग भी बहुत मजा ले रहे हैं, खून की इस होली को पॉपकॉर्न के साथ देख रहे हैं और मजा ले रहे हैं। मई 2022 सिद्धू मूसेवाले का मर्डर, गोल्डी बरार जिम्मेदारी लेते हैं। सितंबर 2023 सुखदूल सिंह का मर्डर इन कनाडा। नवंबर 2023 अटैक ऑन पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल रेजिडेंस इन कनाडा। अप्रैल 2024 सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की प्लानिंग। सितंबर 2024 एपी ढिल्लों के घर के सामने फायरिंग और अब बाबा सिद्दीकी की ओपन में हत्या। मानो किसी एजेंसी ने लॉरेंस को लाइसेंस टू किल देके रखा हो और एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है अगर यह सब कुछ कांड हो रहा है जेल के अंदर से। वो जेल जहां से बाहर आने की कोई खास कोशिश नहीं कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। ऐसा नहीं है कि वो हर दिन कोई बेल एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। इसी बात से शक पैदा होता है कि जो एलिगेशंस कनाडा और यूएसए लगा रहे हैं उनमें क्या कुछ सच्चाई है। कनाडा ने तो इस मामले में कॉम्प्लिकेशन भी डाल दिया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी घुसा दिया, साफ सबूत नहीं दिया। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी और देश ने किलिंग्स के लिए ऐसे बंदे का नाम लिया है जो 10 साल से भारतीय जेल में बंद है, वो भी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में। अमेरिका का मामला और भी शर्मनाक है। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि अमेरिका भी किसी टेररिस्ट को इंडिया की जमीन पर भी मार गिराएगा, उसके पीछे भी एजेंट भेजेगा। लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि विकास यादव, एक्स रॉ ऑफिसर, जिसे अमेरिका ने पन्नू के मर्डर की प्लानिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया है, वो रॉ तो छोड़ो, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा बताया जा रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस ने पहले अरेस्ट करके रखा था फिरौती के केस में। सोचो इतना लो लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। सवाल तो यह उठना चाहिए कि लॉरेंस के तार क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इतने गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं? वो ऑर्डर्स किससे ले रहा है? या ये कोई रोग ऑपरेशन है? टॉप को इसकी मंजूरी नहीं थी, परमिशन नहीं थी, आइडिया नहीं था, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि इस बात में कोई सीक्रेट तो है नहीं कि एनएसए, आज जो हमारे एनएसए हैं, अजीत डोभाल, उन्होंने एक टाइम पर छोटा राजन की मदद लेने की कोशिश की थी दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए। लेकिन वो प्लान फेल हो गया था जब मुंबई पुलिस ने एक रेड में उन शार्प शूटर्स को अरेस्ट कर लिया गया था जिन्हें चुना गया था दाऊद को एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी डॉन्स को मारना और यूएसए कनाडा के जमीन पर वही ऑपरेशन करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, जिस वजह से अब हमारे फॉर्मर एजेंट का नाम भी बाय द वे एफबीआई के वांटेड लिस्ट में आ गया है और बिश्नोई गैंग का नाम कनाडा पुलिस ले रही है। तो यह हमारे देश के सिक्योरिटी अपैरेटस और एजेंसी के रेप्यूटेशन के लिए तो अच्छा नहीं है। अब अगर इसमें कोई चाणक्य नीति है कि छोटे क्रिमिनल को इस्तेमाल करके बड़े क्रिमिनल को खत्म कर दो, तो यह प्लान लॉन्ग टर्म पर फेल जरूर कर जाएगा। यही विधि का विधान है। बिश्नोई का आतंक अब दिन ब दिन बढ़ रहा है। डी कंपनी की याद लोगों को आ रही है। बिश्नोई अपने आप को बॉलीवुड का बादशाह बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। सलमान खान तो टीजर है और ब्लैक बक एक एक्सक्यूज है। सिंगर यो यो हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी है बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद। अब उसने तो ब्लैक बक नहीं मारा था। पंजाबी सिंगर सोनू ठकराल को भी धमकी भरा एक वीडियो मिला है। दिल्ली एनसीआर में शोरूम्स और होटल्स में बिश्नोई गैंग फायरिंग कर रही है और उसके बाद फोन कॉल आती है फिरौती की। एक बार तो डॉन खुद ही लाइन पर आ जाता है। इलीगल कॉल सेंटर माफिया किंगपिन कुणाल छाबरा को धमकाया जाता है, 5 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। सबके मन में एक ही सवाल है कि बिश्नोई का अगला टारगेट कौन होगा? सलमान खान, जो फिर से धमकियां उन्हें मिल रही हैं, फिरौती को कॉल्स आ रहे हैं। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड लॉरेंस के साथ सुलह करने की कोशिश कर रही है। सलमान खान खुद 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार इंपोर्ट करा रहे हैं। 25 लाख की फिरौती दी गई थी सलमान को शूट डाउन करने के लिए उनके फार्म हाउस पे, यह कहना है मुंबई पुलिस का। मुन्नावर फारूकी बिग बॉस 17 के विनर बिश्नोई गैंग के हिट लिस्ट में है। पुलिस की मानो तो मुन्नावर को गैंग ट्रैक कर रही थी। एक अटैक को अंजाम देने के लिए मुन्नावर की सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे, वो भी हाई सिक्योरिटी हाई कैटेगरी रिस्क में आते हैं। पुलिस का कहना है कि बाबा सिद्दीकी और जीशान दोनों को एक्चुअली टारगेट थे, दोनों को मारने की फिरौती दी गई थी। साथ ही साथ मनदीप धारीवाल, कौशल चौधरी, अमित डागर, ये सब वो गैंग मेंबर्स हैं, राइवल गैंग के मेंबर्स हैं जो विक्की मिद्दो खेरा के किलिंग में इन्वॉल्व थे।
वही विकी जिसे लॉरेंस का करीबी माना जाता था, और बिश्नोई गैंग ने अब हिसाब बराबर करने की ठान के रखी है इन लोगों के साथ। आपको क्या लगता है लॉरेंस के हिट लिस्ट में नेक्स्ट कौन होगा? वैसे भक्त मंडली तो हमारा नाम भी शामिल करना चाहती है, आपको क्या लगता है हमारा नाम भी शामिल होगा? अगर हाँ तो नेक्स्ट लिख दीजिए, और अगर लगता है ना हम उसके लायक नहीं है तो नेवर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं तो नेवर ही लिखूंगा, क्योंकि फिरौती के लिए हमारे पास कुछ है नहीं खास देने के लिए। हाँ, एडिटर को ले जाओ, लॉरेंस एडिटर को ले जाओ। अरे बहुत अच्छा कर देगा सोशल मीडिया पोस्ट, चमका। बट सीरियसली यार, एक बात सोचो कि आज लॉरेंस मोस्ट वांटेड नहीं है, हमारे देश में मोस्ट पॉपुलर है। मैं गारंटी दे सकता हूं बिग बॉस सीजन 19 में अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को ले आओगे तो वो बिग बॉस भी जीत जाएगा। गांधी के देश में गोडसे अब न्यू आइकॉन बन चुका है, यह बात हमें कहीं ना कहीं तो अब माननी पड़ेगी कि जिसके हाथ में रिवॉल्वर है, जिसके हाथ में वेपन्स है, हम उसी को मानेंगे। ये सब ओल्ड फैशन चीजें हो गई हैं, अधर्म, सत्य, ट्रुथ, डेमोक्रेसी, रिवॉल्वर इन हैंड, नॉन बायोलॉजिकल इज इक्वल टू हो जाएगा। और सोशल मीडिया में आप ये देखते भी हो कि कितने सारे आपको अकाउंट्स मिलेंगे जहां गाड़ी, गैंग, गन्स, यही सब चलता है। और रही बात हिंदू डॉन की, तो ना हमारा धर्म फिरौती, मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब तो नहीं सिखाता है। और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की ऑपरेशंस की बात हो, यह बात साफ हो जाती है कि वो किसी धार्मिक कॉल पर नहीं जा रहे हैं। मामला सिंपल है, और फिरौती ऑफ पावर इकट्ठा करने के लिए। क्या उनको बेल हो सकती है? अभी लीगली तो हमारे पास इसका कोई सबूत है नहीं, लेकिन अगर बाबा राम रहीम को इतनी बार परोल मिल सकता है, फॉरलॉन्ग मिल सकता है, तो कल ऐसा भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई भी जेल से बाहर आ जाए और उन्हें भी माला पहनाया जाए। वैसे किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आने के बाद? आप कमेंट्स में लिख सकते हैं नीचे। देखिए, हमारा देशभक्त में कहना है कि दूसरे देश ये करते आए हैं, यूएसए बहुत बार कर चुका है। हमें अपने एनिमीज को दूसरे देश में टारगेट जरूर करना चाहिए, आप बिल्कुल करिए, आप हाईटेक इक्विपमेंट लगाइए, आप ट्रेन पर्सनल लगाइए, लेकिन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करके दूसरे देश में ऐसे शॉडी ऑपरेशंस अगर आप करने जाओगे तो ये लॉन्ग रन में देश के लिए भी बहुत खतरनाक है, हमारे रेप्यूटेशन के लिए भी खतरनाक है। बिश्नोई की कहानी कहीं से खत्म नहीं हुई है, अभी तो क्लाइमैक्स बहुत दूर है, अभी तो इंटरवेल तक नहीं हुआ है। अपडेटेड रखेंगे आपको इस कहानी के बारे में। ओके गाइस, तो लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल से बाहर आते हैं तो आप लोग मुझे बताएं कौन सी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? मेरे ख्याल से तो अगर वो देशभक्त है तो वो आई थिंक सो कांग्रेस को नहीं ज्वाइन, नहीं बीजेपी की तरफ वो जाएंगे, बिकॉज बीजेपी जो है वो ज्यादा क्या उसे कहते हैं, उनको देशभक्त बोला जाता है। और यार वाकई मैं कहती हूँ वो बंदा जो है वो जेल के अंदर है और हर चीज होती है सोशल मीडिया के ऊपर, यार आ जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ये किया, ये वो, कैसे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हुकूमत को पता भी है कि एक्सेप्शन जो है वो हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, और फिर भी ये, यार मुझे तो ये टोटली मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। आई थिंक सो कि गवर्नमेंट साथ दे रही है तो ये सारी चीजें हो रही है। अंदर बैठा बंदा मतलब कैसे ये सारी चीजें कर सकता है? सलमान खान को धमकी दे सकता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर एक्सेप्ट कर सकता है, मुनव्वर फारूकी उनके टारगेट पे है, और भी काफी चीजें हैं। और गर्लफ्रेंड का तो पहले मैंने सुना था, मुझे यकीन नहीं था, बट अभी हाँ यकीन आ गया कि उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया गया। यार इतना ब्रूटल बिहेवियर नहीं करना चाहिए, वो बंदा भी सख्त दिल ऐसे हो जाता है। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। कोई भी बात है इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।